नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर मैथ्स और रीजनिंग में क्या पढ़ना उचित रहेगा, इस पर एक आप वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा मैथ और रीजनिंग 2 महीने में अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँ तो कुछ सिलेबस पार होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। तो क्यों ना मैं उनको ये बता दूँ कि अब तक जो रेलवे की परीक्षा हुई है, सभी तरह की परीक्षा, मैं ये नहीं कहता कि आरआरबी केवल एनटीपीसी या ग्रुप डी, जो भी रेलवे का अपना एक डिक्शनरी है उसमें से वो लोग क्वेश्चन डालते हैं। तो जो भी क्वेश्चन अभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है रीजनिंग और मैथ के कौन से चैप्टर से क्वेश्चन डाले गए हैं। इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ा कि मुझे सारे क्वेश्चन 2016 से लेके 2018 के बीच में CBT 1 और CBT 2 जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं के प्रिंट आउट लेने पड़े, उन सारे क्वेश्चन को चेक करना पड़ा। ये सारे प्रिंट आउट मैंने लिए हैं, ये सारे प्रिंट मैंने कुछ इसमें पीछे लिख भी रखा है, अपना रफ किया था। तो सारे प्रिंट आउट मुझे लेने पड़े और सारे प्रिंट आउट लेने के बाद मैंने सबका विश्लेषण किया और विश्लेषण से मुझे पता चला कि कुछ गिने चुने चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 10 में 9 बार प्रश्न आए हैं। जी हाँ, 10 में 9 बार। मैं बता दूं कि रेलवे में रीजनिंग और मैथ से 40 से 45% तक क्वेश्चंस आते हैं अभी जो, और CBT 1 में वो थोड़ा कम हो जाता है, 35 तक हो जाता है। फिर भी कम से कम 12-13 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वह किससे संबंधित है कि रेलवे की परीक्षा में रीजनिंग से किस चैप्टर से अधिकांश तक क्वेश्चन आते हैं। और मैं जो आपको चैप्टर बताने जा रहा हूं, 5 चैप्टर बताऊंगा, और इन 5 चैप्टर मैंने जो क्वेश्चन पेपर से पाया कि इन 5 चैप्टरों में से 10 में से 9 बार प्रश्न आए हैं रेलवे में, और हर बार रेलवे इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न डाल ही देती है। तो इस पर आप गौर कर लेंगे, इन चैप्टर को आप ध्यान से बना लेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि उन चैप्टर से किस तरह के प्रश्न ज्यादातर आए हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए यह वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने ये नोट करना पड़ा मुझे क्योंकि बहुत तरह के क्वेश्चन थे, हर बार क्वेश्चन चेंज होता था, लेकिन मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, मैंने कुछ कॉमन चीजों को सेलेक्ट किया जो बार बार आते हैं। तो उनमें से मैंने कुछ नोट डाउन किया और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पे ध्यान देंगे, मैं 5 चैप्टर के बारे में बताऊंगा, आप लोग 5 चैप्टर जरूर देखें। पहले नंबर पे है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, में हिंदी में ही बताऊंगा। इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड, मैं यहां शॉर्ट स्मॉल में लिख देता हूं, अल्फाबेटिक सीरीज। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला। जी हां। तो अब देखिए, ये पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैंने देखा कि क्वेश्चंस बहुत सारे आरआरबी की परीक्षाओं में आए हुए थे। अब कैसे प्रश्न आते हैं, चलिए उन प्रश्नों पे मैं एक प्रश्न में एग्जांपल दूंगा, उन प्रश्नों को देखें जरा, कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए मैं यहां बॉक्स में बताता हूं आपको कैसे प्रश्न आते हैं। उनसे एक सीरीज दी हुई रहती है ना, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज। अब एक सीरीज दी हुई रहती है नंबर की और अल्फाबेट की, नंबर की या अल्फाबेट की, जैसे 10, 100, 10 + 100, 200, 310, बोल देगा अगला क्या होगा। तो आपको 2 वर्ड के बीच में देखना होगा कितने का अंतर है। कभी कभी गुना करके जोड़ देता है, कभी कभी सीधे जोड़ देता है। तो आपको अगली सीरीज पता करनी होगी। तो देखिए 10 में 90 जोड़ा 100, फिर इसमें 100 जोड़ा,
फिर इसमें 110 जोड़ा, यानी हर बार 100 में 10 एक्स्ट्रा जोड़ते चले जाते हैं। 90, 100, 110, अगला 120, यानी कि 430 अगला होगा। तो इस तरह से जो है अगला क्या होगा, 430। तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीशन ऑफ नंबर का सीरीज। और एक होता है अल्फाबेट का सीरीज, है ना, जैसे बी डी ए सी, उसके बाद दे देगा सी ई बी डी, बोलेगा अगला क्या होगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो देखिए एक एक इसमें ऐड कर दिया, बी प्लस सी, डी प्लस ई, ए प्लस सी और सी प्लस डी। फिर अगला क्या होगा, तो सी के बाद आता है डी, ई के बाद एफ, बी के बाद सी और डी के बाद ई होगा। ऐसे भी आते हैं, यानी कहीं ना कहीं नंबरों की या फिर अल्फाबेट की एक सीरीज होती है, उस सीरीज को आपको कंप्लीट करना होता है। जरूरी नहीं कि यह सीरीज जो है लाइन से दिया हो, बीच में भी एक गैप कर देगा, आपको पूछेगा बताइए बीच में क्या आएगा। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं आरआरबी की परीक्षा में। पार्ट नंबर 2 जो मैंने देखी, इस निचोड़ को निकालने के लिए मुझे जो है यह कम से कम 36 पेज का प्रिंट आउट लेना पड़ा, क्योंकि कंप्यूटर पर सबको स्क्रॉल करके देखना एक साथ संभव नहीं था। अब आते हैं दूसरा टाइप। दूसरा कहते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में कैसे प्रश्न आते हैं, सांकेतिक भाषा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखिए ये जमलिंग था, इसमें मतलब नहीं था, लेकिन कुछ इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता आता है। कैसा टाइप आता है, तो जैसे दिया रहेगा कि अगर ट्रिपल को अगर हम SHOOKD लिखते हैं तो ऑनेस्ट को क्या लिखेंगे, ऐसे आएगा। तो आपको पहले इन दोनों का संबंध निकालना है, कैसे ये बढ़ा के लिखा गया है, और उसी के अनुसार फिर इसके बारे में लिखना है। जैसे देखिए टी को एस लिखा गया है, कभी कभी होता है पहले से लास्ट वाले को भी रिलेट करके देखा जाता है, लेकिन पहले से डी और टी बहुत दूर है, तो पहले हम सीधा कर देखते हैं। एस का बड़ा टी, यहां देखिए आर को फिर घटाया गया है, क्यू आई को घटाया गया है, एच पी को ओ, क्योंकि ओ के बाद पी आता है, के बाद एल आता है, तो एल के पहले वाला, यानी हर एक पहले वाला लिखा गया है। तो एच के पहले क्या आता है, आई, सॉरी जी एच आता है, एम एन के बाद ओ आता है, ई सॉरी ये एच हो गया, एन ओ हो गया, फिर एन के पहले क्या आता है, तो एम आता है, ई है, ई के पहले क्या आता है, तो डी आता है, एस के पहले आर आता है, और टी के पहले एस आता है। ये हो गया आंसर। कितने लोग इसको इजोटी करके भी याद रखते हैं, जल्दी जो हो जाता है। इजोटी यानी 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके 5 नंबर पे ई आता है, 10 नंबर पे जे आता है, ऐसे करके याद। लेकिन ऐसे सिर्फ नंबर संबंधित है तब आता है, यहां पे इसकी जरूरत नहीं होती। यहां पे आप सीधे सीधे सीक्वेंस देख सकते हैं कितने के बाद आएगा। ठीक है, दूसरा टाइप मैंने ये देखा कि कई बार आया हुआ है। तीसरा टाइप नंबर 3, आप लोग पूरा देखिए वीडियो, तभी आपको जो है समझ में आ जाएगा, माइंड में छप जाना चाहिए ऐसे प्रश्न आते हैं या इनसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। टाइप नंबर 3 है डेटा सफिशिएंसी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैं इसलिए इंग्लिश में बता रहा हूं, कुछ इंग्लिश के भी छात्र हैं जो इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश माध्यम से जो है परीक्षा दे रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक है ऐसी जिसमें इंग्लिश में दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश में मैंने कुछ ज्यादा कुछ करता नहीं है रीजनिंग में, आपको बस टाइप देखने होते हैं। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी में इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ा पर्याप्तता। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, जब भी इससे प्रश्न आते हैं तो 3 प्रश्न एक साथ आते हैं।
3 प्रश्न एक साथ आते हैं, 1 या 2 नहीं आते, क्योंकि एक आपको पाई चार्ट दे जाता है, ये डेटा एक डेटा दे दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कैसा होता है, ये आया है 2016 में, तीसरी पाली में आया है, आप देख सकते हैं, या फिर ऐसे करके ग्राफ भी दे दिया रहेगा, ऐसे ग्राफ भी आपको मेंशन रहेगा, ऐसे ग्राफ दे दिया रहेगा, और ये ऐसे करके दे दिया रहेगा 50%, 30, माफ कीजिएगा 50 नहीं, यहां पे दे देगा 30, 10, ऐसे करके दे देगा। ठीक है, अब आपके इसके आधार पे, ऐसे ग्राफ के आधार पे 3 प्रश्न रहेंगे। यहां बोल देगा यह शिक्षा का है, यह रोजगार का है, यह कृषि का है, उसके आधार पर बोल देगा कि इसका कृषि का कितना प्रतिशत रोजगार है, रोजगार का कितना परसेंट जो है बेरोजगारी है, ऐसे करके जो है आपको एक आंकड़ा दे दिया जाएगा और उससे संबंधित प्रश्न आएंगे जो कि आपको बनाने होते हैं। ये डेटा एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने चैप्टर के नाम दे दिए हैं, आप लोग अपने बुक में जरूर देखें। आप एसएससी की बुक से भी हेल्प ले सकते हैं और रेलवे की बुक में से भी हेल्प ले सकते हैं। चौथा है वेन आरेख। वेन आरेख, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम में क्या होता है कि 3 चीजों में संबंध निकालने को दे दिया जाएगा, जैसे कुत्ता, भेड़, बाघ। तो भैया कुत्ता और भेड़ तो एक ही है, कुत्ता या फिर दे देगा कुत्ता, भेड़, ये सब एक ही हैं और बाघ एक अलग है। ये संबंध भी हो सकता है, ऑप्शन में ये वाला को चूज कर लेंगे, या ये भी दे देगा कि नौकर, मालिक और सुपरवाइजर। सुपरवाइजर अलग चीज हो गया, ये अलग है। नौकर के अंदर जो है मालिक काम करता है, लेकिन कभी कभी ये हो जाएगा नौकर काम करता है सुपरवाइजर के अंदर, सुपरवाइजर काम करता है मालिक के अंदर, ऐसे भी हो जाएगा। तो यही है वेन डायग्राम। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको चीजों को समझाना है। कभी कभी ऐसे प्रश्न जो है मतलब 70% ऐसे प्रश्न आए हैं, या फिर कभी कभी डायग्राम दे देगा, अब बोलेगा 3 चीज दे देगा, बोलेगा तीनों में संबंध कौन सा डायग्राम दिखाता है, तो आपको चूज कर लेना है। तो इस तरह से जो है ये होता है। उसके बाद 5वां है, क्योंकि मैं नीचे लिख रहा हूं, रेड से लिख रहा हूं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, अब ये क्या होता है, तो इसमें क्या होगा आपको कि नंबर दे दिए रहेंगे 10, D, 5, H, 7, C, L, ऐसे नंबर दे दिए रहेंगे। बोलेगा कि इजिकल टू दे दिया रहेगा 15, इजिकल टू 15। तो इसमें आपको बोलेगा कि अब अगर D मतलब हो भाग और H मतलब हो गुना और C मतलब हो घटाओ, तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसा 4-5 ऑप्शन देगा, इसी के बराबर में दे देगा 19, इसी के बराबर में दे देगा 20, इसी दे देगा 25, कुछ भी नंबर दे देगा। अब आपको क्या करना है, रख के सबको देखना है एकदम क्विक कि कौन सा इसमें थोड़ा इजी है लेकिन समय थोड़ा ले लेता है। इसलिए समय लेने के लिए ही समय प्रबंधन, आपके समय प्रबंधन को खराब करने के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना होता है। अब तो इसमें लेकिन आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको निकाल के देख लेना है, जहां पे आपको मैच करता हो वही उसका आंसर, सिर्फ एक को चेक करना है
किसको? सारे ऑप्शंस को नहीं, सीधे आपको इस पे जो है जहां पे जो डी के जगह भाग, एच के जगह गुना और सी के जगह माइनस रख के देख लेना है क्या आंसर आता है। एक टाइप ये होता है, इसमें एक और टाइप होता है, इसमें एक और टाइप होता है दोस्त कि अब आपको ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, आपको सीधे दे दिया जाएगा 15 बी 20 सी 30 डी 40 एफ। अब लिख देगा कि बी बराबर ये होता है सी, ये बस बॉडमॉस के रूल को आपको सही से फॉलो करना है। ये ग्रुप डी में भी बहुत बार आया हुआ है ऐसे प्रश्न, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। मैथमेटिकल इंप्रेशन जो है कैसे यहां पे जो है हम लोग आराम से बना सकते हैं। कभी कभी इसको गायब कर देगा, ये बी सी डी एफ को गायब कर देगा, इक्वल टू दे देगा 120। अब बोलेगा कि बताइए माइनस भागे गुने, गुने माइनस भाग प्लस, चार ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा इसमें सटीक बैठता है, कौन सा इसमें सटीक बैठता है। तो आपको चारों को सटीक बैठा बैठा देखना होगा कि कहां पे सही आंसर आ रहा है। और आपको जैसे कि पहले प्लस है तो प्लस लग रखिए, माइनस है माइनस, उसके बाद भाग है भाग, और गुना में कोई नंबर दिया हुआ है तो गुना, और निकाल के देखेंगे इतना आया तो ये ऑप्शन है, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं है, फिर दूसरे में ट्राई करेंगे। ये भी समय प्रबंधन को खराब करने के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये जो 5 निचोड़ थे, ये 5 चैप्टर के लिए मैंने इनको निकाला। अब मैंने गणित में भी देखा है बहुत सारी चीजें कॉमन है, मैं अपने अगले वीडियो में गणित पे भी बताऊंगा ये, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन प्रिंट लिया है। तो साइंस में भी लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। मैंने आप एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने बताया था एक विज्ञान के बुक के बारे में, 4 बुक के बारे में बताया था, उसमें विज्ञान भी है, वहां देख सकते हैं आप। सामान्य अध्ययन के जो पेपर हैं उसमें थोड़ा उथल पुथल हुई है, जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं और रिजल्ट तय होता है। बाकी रीजनिंग और मैथ में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार आए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन बार बार आए हैं, उस चैप्टर से क्वेश्चन बार बार आए हैं। तो मैंने निकाला है, मैं फिर इस पर विश्लेषण कर रहा हूं कि मैथ में कौन कौन से प्रश्न जो है ज्यादातर आए हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और दोस्तों, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग जरूर दें, क्योंकि आपके सहयोग से ही मुझे एनर्जी मिलती है। आपका सहयोग थोड़ा सा कम होता है तो मुझे कई दिन लग जाता है, मैं सोचता हूं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, छोड़ दूं, अपनी पढ़ाई करूं। तो आपके सहयोग से ही ये आपका चैनल है और आगे बढ़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन 5 चैप्टर पर जितना वर्क कर सकते हैं आप कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक बोनस में एक चीज बता जाते हैं तो मैं बता दूं, रिलेशनशिप, हालांकि रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन जो भी आते हैं, ब्लड रिलेशन संबंधित, वो एसएससी में बहुत आते हैं, लेकिन कभी कभी मैंने देखा कुछ क्वेश्चन 3-4 पाली में रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पे भी आप लोग एक बार काम कर लेंगे। जैसे पापा का भाई के मामा के चाचा कौन लगेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन रहें तो पहले आप फर्स्ट रिलेशन लेके ही चले, पहले आप फर्स्ट रिलेशन लेके ही चले। बहुत आसान, मैंने कभी गलती नहीं की रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में कभी गलती नहीं की, बहुत ही आसान होता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब देखिए, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में जैसे अगर पूछ रहा है कि राम के, है ना, भाई, ठीक है, राम के भाई की बहन का चाचा रहीम का भी भाई है, तो राम रहीम में क्या संबंध होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप पहले फर्स्ट ऑप्शन पे जाइए, राम का भाई, तो राम का भाई की बहन, यानी कि राम की भी बहनें हुई, क्योंकि राम का भाई की बहन तो राम की भी बहन। अब राम की बहन हो गई, अब राम की बहन का चाचा, तो जो बहन का चाचा हुआ तो राम का भी चाचा हो गया, अब राम का चाचा हो गया, अभी सबको गायब कर दीजिए। अब राम के चाचा कौन है, रहीम के भाई हैं, रहीम के भाई हैं राम के चाचा, तो रहीम उसके चाचा का जब भाई है तो राम का भी क्या होगा, चाचा ही होगा, तो चाचा ऑप्शन। तो कुछ ब्लड रिलेशन पे आप लोग फंसा काम कर लेंगे, बाकी आपके 70% 80% रीजनिंग यहीं पे खत्म हो जाएंगे।
तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, ऐसे मैं फैक्ट चेक करते रहता हूं। और अभी से नहीं, साइको भी मैंने घर पे रह के तैयारी की, कहीं नहीं गया हूं मैं, बड़े आराम से ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ हूं। और आप लोग अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।